प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ पॉलिनॉमियल्स के बारे में डिस्कस किया था और पॉलिनॉमियल्स में सिंबल्स मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं या प्रीवियस आप इस जो भी क्लासेस 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आपका जो पॉलिनॉमियल्स होता है वो वेरिएबल और एक किसी सिंबल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसको हम एक सिंबल के द्वारा डिनोट करते हैं। सिंबल को मैंने बताया भी था कि सिंबल 2 टाइप्स के होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तो कुछ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर 3xy 3x स्क्वायर वाई 4xyz. These are algebraical expression. Why? Because these are combination between algebraical and these are combination between constant and variable. तो constant and variable डिफाइन हो चुका, नहीं डिफाइन होगा तो प्रीवियस वीडियोस आपको पढ़े हुए हैं, आप फिर से देख करके एक बार अपनी जो भी चीज़ें हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। वैसे इस वीडियोस में मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस होगा वो क्लियरली तरीके आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। चलिए, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ये होता है, पहली बात तो कांस्टेंट की वैल्यू मैंने बताया था कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कहने का मतलब किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, वो रिमेन्स, कैन नॉट बी चेंज, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट आपकी जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो पर्टिकुलर सिचुएशन मीन्स पूरे सिचुएशंस में एक ही वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू अपनी चेंज होती रहती है। कहने का मतलब वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं रख पाते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग। ओके, ठीक है ना। तो वेरिएबल कांस्टेंट क्लियर हुआ। और एक चीज़ को और नोट कराया था मैंने आपको ये बताया था, all the algebraical expression we have considered so far have only whole number as the exponent of the variable. कहने का मतलब ये हो गया कि हम किसी भी algebraical expressions को तभी कंसीडर कर सकते हैं, सभी जितने भी आपके algebraical expression हैं उनके जो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना, सॉरी एक्सपोनेंट जो होने चाहिए मीन्स उनकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो वेरिएबल होना चाहिए, उनकी जो आपका सॉरी एक्सपोनेंट होना चाहिए वेरिएबल्स का, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। जैसे सपोज दैट आपने एक एग्जांपल देखा होगा x⁻², दिस इज अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, ओके, एंड -x⁻3, ये भी आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, -x⁻3 + 2x + 4, ये भी आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि आपका जो जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं ये आपका कौन सा आपका x⁻3 है, ये x⁻1, यहाँ पर x⁻0। वाई? आपको पहले ही बताया था प्रीवियस क्लासेस में x⁻0 = 1, क्योंकि आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस डिस्कस हो चुकी पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल एक टर्म्स मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, 2 टर्म्स बायनोमियल, बायो मीन्स 2, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल मीन्स ट्राई मीन्स 3। ओके, और एक चीज़ और बात हुई थी डिग्री से रिलेटेड आपकी, तो आपका वहाँ पर पॉलिनोमियल्स में एक जीरो होता है, जीरो जहाँ पर होगा वो आपका जीरो पॉलिनोमियल होगा, और जहाँ पर आपका सिर्फ कांस्टेंट होगा वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ओके, टर्म्स के बारे में भी मैंने आपको बात की थी प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके, तो टर्म्स में हम कैसे कि कब कंसीडर करते हैं, व्हेन द अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस। तो प्लस या माइनस के साथ अगर कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर हम टर्म्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, x⁻2 + x + 3xyz pqrs, तो यहाँ पे कितने टर्म्स, 1, 2 and 3. Why? Because both are connected with plus and both are connected with plus, but these are connected with
मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, तो बिकॉज हम टर्म्स कब काउंट कर सकते हैं, जब वो तो आप प्लस से या तो माइनस से कनेक्टेड हो, तब हम टर्म्स को काउंट करेंगे। मीन्स इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 3x, y, z, bx, सॉरी, PQRST पूरा जेड तक हम लिख डालें, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स होंगे अगर सबके सब मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कनेक्टेड हैं तो केवल एक टर्म होगा। क्लियर हुआ? चलिए, जैसे अगर आपको कोई भी दे दिया जाए एग्जांपल, जैसे x² + 2x, ओके, इसमें x² एंड 2x आर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, एवो पॉलिनोमियल या एवो आपके जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपका एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा x² + 2x में x² और 2x क्या हो गए, आपके टर्म्स हो गए। ओके, ठीक है ना, तो ये टर्म्स हो गए। टर्म्स के बारे में इसके पहले भी डिस्कस हो चुका था। ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं सबके पास एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये आपका नया टॉपिक है। क्लियर है? तो जितने भी आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं सबके पास क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये आपका कोफिशिएंट मीन्स हमें सॉरी इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ने बताया है पॉलिनोमियल सिर्फ बायनोमियल होता है, मोनोमियल होता है, या आपके क्या नाम है कि ट्राइनोमियल होता है। बट पॉलिनोमियल कितने भी टर्म्स हो सकते, फाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ओके ना, जितने भी टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं, जितने भी आपके, तो पॉलिनोमियल्स के एनी कितने भी टर्म हो सकते हैं। क्लियर? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके 3 ही टर्म हो। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x⁻3, तो x⁻3, तो जो भी आपका वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे उसके फ्रंट पे। मीन्स वेरिएबल के पहले जो भी आपका कांस्टेंट होगा वो उसका कहलाएगा कोफिशिएंट। जैसे सपोज दैट हम बात कर रहे हैं x⁻3 की, तो x⁻3 के सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि x⁻3 का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। तो यहाँ पर हम साइन के साथ कोफिशिएंट बताएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻3 इज -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x इज -4। वाई हमने उसको -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x के सामने 4 लिखा गया है 4। ओके ना, देन x⁻0 का कोफिशिएंट 7। वाई? बिकॉज 7 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर करता है x⁻3 की, क्योंकि ये आपका अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन x का है। अगर ये y का होता तो हम y⁻0 लेते। ठीक, तो x⁻0 का कोफिशिएंट 7। क्लियर हुआ? जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, x² - x + 7 एंड 3y² + 7y + 1। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन का, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का हम देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल का। तो यहाँ पर आपका है 3y² + 7y + 1। तो कोफिशिएंट ऑफ y² कितना हो जाएगा, 3। कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ y⁻0 इज 1। वहाँ पर हम x⁻0 लिए थे, क्यों? क्योंकि वो आपका जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन था इन टर्म्स ऑफ x, बट दिस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y। ओके, शो हम यहाँ पर जो कोफिशिएंट हम निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, y⁻0 का निकालेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल में हम वहाँ पर क्या होंगे, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 हो, वो जीरोस पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना, एंड जैसे 2 4 आपके 2 4 5 -5 -7 ये सब क्या है आपके, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। इसका मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, और प्रीवियस आपके जो एग्जांपल मैंने आपको वहाँ पर बताया था उसमें जो आपका वहाँ पर 2 आया था वो क्या होगा आपका, सबके सब वो आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है ना, सपोज दैट इसमें से हमें चूज करना हो कि कौन सा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, मीन्स कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो
कहने का मतलब ये हो गया कि ये सब तो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन तो है, बट ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होंगे? ठीक है ना, पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए हमें? एक्स पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम चेक करते हैं कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है ना, पहला एग्जांपल है x प्लस 1/x। चलिए x पावर 1 प्लस जो x पावर है आपका कितना हो जाएगा? 1/x⁻1। यहाँ पर x पावर 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं इसको? x पावर -1। यहाँ पर जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन तो है ये, बट दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आपका जो वहाँ पर जो आपका वेरिएबल होना चाहिए उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में क्या क्या आएगा आपका? 0, 1, 2, 3, 4, जहाँ तक आप काउंट कर सके। मीन्स नेचुरल नंबर में हम 0 को कंसीडर कर लिया जाए तो आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x प्लस 1/x इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर x की पावर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है ना, चलिए सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है आपका? √x प्लस 1/x। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ भी क्लियर होगा क्योंकि यहाँ x पावर -1 है। पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम? x पावर 1/2 अंडर रूट में है, अगर √3 में होता तो 1/3। ठीक है, प्लस x पावर -1। यहाँ पर दोनों जो आपके टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में पावर क्या है आपकी? यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आपका फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन ना तो नेगेटिव किसी में भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, ये भी नहीं है। तो थर्ड हम देखते हैं। थर्ड क्या है? 3xy प्लस 3√x। तो यहाँ भी रूट x में है, इसका मतलब 3xy प्लस 3x⁻1/2। यहाँ पर पावर कितना है? हाफ। मीन्स आपकी जो पावर है वो किस में है? फ्रैक्शन में है। और पावर होनी किस में चाहिए? होल नंबर में। होल नंबर में है ये? नहीं है। इसका मतलब ये तो है बट ये नहीं है किसी। इसका मतलब पॉलिनोमियल के जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे टर्म्स में कांस्टेंट की जो पावर होनी चाहिए वो या तो वो पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और पॉजिटिव नंबर के साथ साथ वो होल नंबर भी होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ होल नंबर ही बोल दो, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव नंबर होता ही है। ठीक है, तो होल नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोलने से बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके होल नंबर्स आपके सपोज दैट यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या होने चाहिए? होल नंबर में। मीन्स थर्ड भी नहीं है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है? 4y प्लस 3y²। यहाँ पर दो टर्म्स दिए हैं, पहले टर्म्स में y की पावर 1, दूसरे टर्म्स में y की पावर 2। तो 1 और 2 आर होल नंबर। देन फोर्थ ऑप्शन वाज करेक्ट। ओके ना, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है वही हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ? इट इज क्लियर? The highest power of the variable in polynomial as the degree of polynomial। हमें क्या पढ़ना है आज? नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है आपकी क्या? डिग्री। ठीक है ना, चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपको एग्जांपल दे दिया गया क्या? 3x⁻7 माइनस 4x⁻6 प्लस x प्लस 9। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है? तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स कौन सा है? 3x⁻7। ओके, तो 3x⁻7 यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के वेरिएबल का कांस्टेंट क्या है? वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या है? 7। तो इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होगा आपका? 7 होगा। ठीक है ना, तो इसे 5y⁻6 माइनस 4y⁻4 माइनस 3y⁻3 प्लस 1।
तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डिग्रीज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो इस पॉलिनोमियल में जो टर्म सबसे हाई पावर का होगा, जिस टर्म के वेरिएबल का पावर हाई होगा उसको हम पहले कंसीडर करेंगे। क्या होगा आपका 5/6। उसके बाद इसमें जो इसका इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होगा वो जो होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे 5y⁴ है तो y इसमें वेरिएबल है और y की पावर क्या है 6, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है ना, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे y⁴ प्लस y प्लस 5 आपका यहाँ पर पूछा जाएगा कि डिग्री क्या है। तो डिग्री y की सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, y⁴। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कहलाएगी आपकी 4 कहलाएगी। ठीक है ना। तो डिग्री के टर्म्स में भी हम पॉलिनोमियल को देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिग्री, ठीक है ना। तो जब डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जब किसी भी आपका पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। जब किसी की डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक होगा, जब 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लीनियर में x+1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम कितनी है 1, कितनी है 1 है। तो जब डिग्री मैक्सिमम 1 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका लीनियर हो गया। ठीक है ना। तो लीनियर हम आपका लीनियर आपकी जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा मीन्स लीनियर जो आपके कहलाएंगे, लीनियर उसे कहेंगे जिस पर डिग्री वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम कितनी होगी 1 होगी। जैसे x+1 2x+3, यहाँ पर डिग्री मैक्सिमम कितनी है 1, बट 2x⁴ आपका लीनियर नहीं कहलाया क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, और जब 2 डिग्री होती है तो वो कौन सा इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक होता है। इसका मतलब 2x⁴ 2 ये इसमें आएगा, या ax² + bx + c। ठीक है ना, यहाँ टर्म से नहीं मतलब, यहाँ डिग्री से मतलब है, डिग्री पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो 1 डिग्री होगी तो लीनियर, 2 डिग्री होगी तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री होगी तो क्यूबिक। क्यूबिक का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे x⁴ 3 + 1 ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हुआ। x⁴ 3 + x² + x + 1 ये भी आपका क्यूबिक हुआ। आप कहेंगे सर इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म है, इसमें 4 टर्म है। तो टर्म से नहीं मतलब होगा। ठीक है ना, आपके पावर देखनी चाहिए कि मैक्सिमम पावर है कितनी। ठीक, अब जैसे बाई क्वाड्रेटिक हम देख लें तो x⁴ + x³ - x² + 1 भी क्यूबिक है, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक है, एंड x⁴ - 1 भी बाई क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है मैक्सिमम 4 है। क्लियर हुआ, समझ में आया। टर्म्स में काम करके मैंने बताया था कि अगर एक टर्म्स होगा तो मोनोमियल, 2 होगा तो बायनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल। ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम। जैसे आपका एग्जांपल आपके बुक का ही एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक का। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहला आपका जैसे यहाँ x⁴ - x⁴ + 3, तो द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। ओके, नेक्स्ट आपका देख लीजिए, यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिस भी आपकी ऑर्डर से नहीं मतलब है, आपको डिग्री देखना है कि डिग्री कौन सी ज़्यादा है। जो जब मान लीजिए कोई भी ऑर्डर्स में अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल नहीं दिया हो तो सबसे पहले उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर वहाँ पर देखेंगे खुद ही क्लियर हो जाएगा कि पावर्स किसकी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 - y⁴ + 2y⁴ तो यहाँ पर आपको क्या आपको डिग्री पूछ रहा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है y की 8 है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 8 होगी। ओके, तो और थर्ड में केवल 2 है, ओनली 2। तो 2 क्या है आपका, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। तो ये जो थर्ड एग्जांपल आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, मीन्स ये वाला जो एग्जांपल दिया जा रहा है ये एग्जांपल है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होती है वो x⁴ में होती है या y⁴ जिस पे भी आप लेना चाहें। तो इसका मतलब x का जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, तो x का कंपोनेंट 0 होगा, इसका मतलब इसका डिग्री क्या होगी वो 0 होगी। ठीक है ना। तो इस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे 0 बताएंगे।
तो पहले एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1, जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये कौन से पॉलिनोमियल के कौन से एक्सप्रेशन कौन से पॉलिनोमियल्स के हैं, वन वेरिएबल्स के हैं कि नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ ईच फॉलोइंग, सब जितने भी आपके हैं इसमें एक्सप्रेशंस, सबका आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमिनल ऑफ डिग्री 100। तो हमें क्या करना है कि एक एग्जांपल बताना है जिसमें बायनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो, और एक मोनोमिनल हो जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। एक बार पांचों क्वेश्चन अपने मन से खुद से कर पे कॉपी पे, उसके बाद हमें सेंड करना है, फिर हम जब करेक्ट करेंगे तो इसको आपको नोट्स बनाना है, ठीक। एक मैंने आपको डेफिनेशन से रिलेटेड एक नोट्स भी ग्रुप में शेयर किया था, कहेंगे तो फिर से शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री बतानी है आपको। फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कौन सा आपका लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अभी मैंने आपको क्लैरिफाई किया है, ठीक है ना। तो देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ओके।